हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे और मन लगा के अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हमारा फुल आउट ऑफ फुल सीरीज का डे 5 है। हमने 4 चैप्टर को कवर कर लिया है और आज हम 5वें चैप्टर को देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डेट इज डायरेक्शन। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इन चैप्टर्स को नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले बच्चों। तो अगर आप इन्हें ईमानदारी के साथ इन सेशन को अटेंड कर रहे हो तो ट्रस्ट में गाइस आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके रीजनिंग में आ सकते हो। ठीक है, बस कंडीशन यही रहेगी, आपको ये देखो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले या लाइव में, आपको ध्यान रखना है, आपको उसी ईमानदारी के साथ अटेंड करना है जिस ईमानदारी के साथ आप लाइव में देखते हो। ठीक है, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना है। नहीं बन पा रहा है मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा ही। ठीक है, पर एटलीस्ट आपको क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर करना है। ठीक है, बने या ना बने बच्चों। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है बच्चों, अगर आप ऐसा करते हो तो मेरा विश्वास है कि आप आराम से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके रीजनिंग में आ जाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके अलावा हमारे ऑल इंडिया सैनिक के लिए बच्चों सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर है जिसमें आपको 5 सैंपल पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है, ये सैंपल पेपर विद OMR शीट आपको दिए जाते हैं। इसमें एक QR कोड होता है। क्या होता है इसके, जिस मीन्स कि अगर इंग्लिश में हो गया, आपका जीके में हो गया, मैथ्स में हो गया, रीजनिंग में हो गया, अगर रीजनिंग में आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या मैथ्स में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप जैसे इसको स्कैन करोगे तो आपको उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वो पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है। ठीक है, ये वीडियो सॉल्यूशन भी इसके साथ साथ मिलेगा बच्चों। ठीक है, ये सैंपल पेपर बच्चों हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए हैं। उसमें एक एक क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से देख के और बहुत अच्छी तरीके से देख के डाला गया है। ठीक है, तो अगर आप ये सैंपल पेपर लेके एग्जाम से पहले लगा लेते हो और आपका उसमें अच्छा मार्क्स आ रहा है तो बेफिक्र हो जाइए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली उसमें हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हो, इस नंबर पे कॉल करके बच्चों बुकिंग करवा सकते हो। ये 6th और 9th दोनों के लिए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमारे हॉस्टल बैच चले हुए बच्चों RMS CET 2025 के लिए ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, RMC, जिस किसी की भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस नंबर पे कॉल करके उसके रिगार्डिंग भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, हॉस्टल में आने के बाद बच्चे आपका चांसेस बेहद बढ़ जाता है। मैं हर बार ऐसी चीज ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 24/7 आवर्स आपके साथ टीचर रहते हैं और आपकी हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है। तो अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट रिजर्व करा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को जो बच्चा घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहता है, RMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक की प्रिपरेशन आप घर बैठे भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। सर कितनी वैलिडिटी रहेगी, कैसे हम डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है वो सारी चीजें यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए रेडी हो आप लोग? आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लगाते। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला है वन मॉर्निंग रवि एंड अयान सिट फेसिंग ईच अदर। एक सुबह रवि और अयान एक दूसरे की तरफ को फेस करके खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं? फेस करके खड़े हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे ब्लर हो गया था। ठीक है, वन मॉर्निंग रवि और अयान सिट फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ को फेस करके खड़े हुए। ठीक है, आगे बोला है इफ द शैडो ऑफ अयान की शैडो फॉल टू द लेफ्ट ऑफ रवि के लेफ्ट में गिर रही है, देन इन विच डायरेक्शन इज अयान फेसिंग, अयान किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आ जाते हैं आपके एग्जाम में तो ध्यान रखना, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, ध्यान रखना बच्चों। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो ध्यान रखना रामलीला लिखोगे, R माने होता है राइट और L माने होता है लेफ्ट, और एरो को आमने सामने बना देना है। मॉर्निंग का टाइम है। अगर इवनिंग का टाइम है तो LR लिखोगे, एरो आमने सामने बना देना है। एरो आमने सामने तब बनाना है बच्चों अगर ये एक दूसरे की तरफ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बोला हुआ है मॉर्निंग का टाइम है तो इवनिंग का तो कोई मैटर नहीं बनता। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ शैडो ऑफ अयान की जो शैडो है फॉल टू द लेफ्ट ऑफ रवि, किसके लेफ्ट में गिरी है? जिस व्यक्ति के लेफ्ट या राइट में गिरी है उसे लेफ्ट या राइट के सामने लिख देना है। किसके लेफ्ट में गिरी है? लेफ्ट ऑफ रवि के लेफ्ट में गिरी है। तो रवि को कहां लिखोगे? रवि को यहां पे लिख दोगे, रवि लेफ्ट लिख दिया। बचा हुआ कौन? अयान आ जाएगा बच्चों ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है इन विच डायरेक्शन इज अयान फेसिंग, अयान किस डायरेक्शन को, अयान किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो साउथ की डायरेक्शन को फेस कर रहा है। जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज सी बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है?
वीडियो को पोस्ट करना बच्चों, वीडियो को पोस्ट करना, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का, सुमन ड्राइव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए एंड सी टेक। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों ऑलवेज ध्यान रखना, आपको पूरा क्वेश्चंस को पढ़ना है, जहां तक आप पढ़ो इसे अंडरलाइन करते जाना है और पूरा क्वेश्चन बना देना है। जैसे जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, ठीक है। सुमन ड्राइव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए है, ए से नॉर्थ की तरफ को चलती है, पॉइंट ए है, मान लो ये है पॉइंट ए से नॉर्थ चलती है और कितना किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। सी टेक्स अ राइट टर्न, अपने आप को सपोज करना है। डायरेक्शन के क्वेश्चंस मैंने आपको हर बार बताता हूं, डायरेक्शन के क्वेश्चंस हुए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हुए, हमारी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हुए, उनकी अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया, आपका 80% वर्क वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। 20% वर्क केवल आपको लिखना होता है, डायरेक्शन बनाना होता है, ठीक है। जितना आप हमें इस डायरेक्शन के क्वेश्चन में अपने आप को इस पेपर पे उतार देना है कि जैसे मैं इस साइड को जाऊंगा तो मेरा राइट और लेफ्ट किस साइड होगा। जैसे उसने बोला कि अब मेरा सीधा जा रहा हूं, तो उसने कहा कि मैंने राइट टर्न लिया है, राइट टर्न हमारा कौन सा हो जाएगा, इस साइड का राइट टर्न हो जाएगा। और राइट टर्न लेने के बाद में बच्चों इतना कितना चला, 4 किलोमीटर तक चला, ठीक है। देन सी टेक्स अनदर राइट टर्न, उसने अनदर राइट टर्न लिया और कितना किलोमीटर तक चला, 3 किलोमीटर। अब मेरी डायरेक्शन ये हो चुकी है और वो 3 किलोमीटर कितना चलेगा, किस डायरेक्शन में, राइट टर्न, नीचे की साइड को राइट टर्न चला और 3 किलोमीटर तक चला। फाइनली सी टेक्स वन मोर राइट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। उसने दोबारा से राइट टर्न लिया, राइट टर्न नीचे की साइड और राइट टर्न इस साइड हो जाएगा, ठीक है। और कितना चला बच्चों, कितना चला, वो चला 6 किलोमीटर इक्वल टू ये भी रहा, तो 6 किलोमीटर। यहां से यहां तक सर 4 है, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और क्या हो गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों, हाउ फार एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पर उसे ए पे पहुंचने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। ए पे पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, बी से ए पे जाने के लिए इसे कितना चलना पड़ेगा बच्चों, किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ईस्ट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर। जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज डी ऑप्शन। सॉरी बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैं आपको हर बार बताता हूं, क्वेश्चन को खुद से सोल्व जरूर करना, वीडियो को पॉज कर लेना, बनाना क्वेश्चंस को और फिर आपको देखना है, ठीक है। इसमें बोला है सिटी ए इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ सिटी बी, और मैं देख रहा हूं कौन कौन बच्चा कर रहा है, कौन कौन बच्चा ऐसा कर रहा है, खुद से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए सिटी ए इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ सिटी बी, ठीक है, सिटी बी। अभी आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है और उसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को लिख लेना है और उसे जिससे ज्वाइंट होता जा रहा है उसे ज्वाइंट कर लेना है। जैसे सिटी ए इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ सिटी बी, सिटी ए जो है बी के नॉर्थ में है, बी मान लेते हैं ये है, और ए सिटी ए यहाँ पे है। अभी इसमें ये नहीं बता रखा कि इतनी दूरी पर है, इतना ही मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे बोला है सिटी डी इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में कौन है, डी है, बी के ईस्ट में डी है। अच्छा आगे यहां तक पढ़ लिया हमने। सिटी सी इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ सिटी डी, डी के वेस्ट में है। डी के वेस्ट में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डी के वेस्ट में सर या तो सी यहां पे आए या सी बी से आगे आ जाए, क्लियर है। या तो सी से पीछे, बी से पीछे आएगा या बी से आगे आएगा, आगे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी ध्यान रखना, आगे बोला है सिटी इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ सी, जो ई है सी के साउथ में है, सी के साउथ में अगर यहां मानते हैं तो सर सी के साउथ में ई यहां पे आ जाएगा, सी के साउथ में सर यहां मानते हैं तो ई यहां पे आ जाएगा। एंड टू द साउथ वेस्ट ऑफ ए, ए के साउथ वेस्ट में आना चाहिए। अगर सर यहां पे मानते हैं तो ए के साउथ वेस्ट में आ रही है क्या सर, ये साउथ ईस्ट में आ रही है, ईस्ट में। अगर यहां मानते हैं साउथ वेस्ट में आ रही है, हाँ सर बिल्कुल आ रही है, तो हमें कंफर्म हो चुका है बच्चों कि यहां पे सर ये सी यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा सी, कहां आएगा, कहां आएगा, यहां पे आएगा, मतलब ये इस यहां पे होगा और उसके साउथ में ये होगा, और ये ए के साउथ वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट में। तो इसमें आप हमने पूरा डायग्राम बना लिया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सिटी बी, बी की पोजीशन आपको बतानी है बच्चों विद द रिस्पेक्ट ऑफ सी, सी से ध्यान रखना, कुछ बच्चा पूरा डायग्राम भी बना लेता है, उस क्वेश्चन को लास्ट में रिलेशन लगाने में गलती कर जाता है, तो ध्यान रखना विद द रिस्पेक्ट ऑफ इस टाइप का हुआ, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट के बाद में जो दिया जाता है या विद द रिस्पेक्ट के बाद में दिया जाता है, आपको वहां से चेक करना है। जैसे विद द रिस्पेक्ट टू सिटी सी, सी कहां है, ये रहा, सी पे खड़े होकर आपका कहां देखना है, बी देखना है,
सी एरा, बी एरा, किस डायरेक्शन में बच्चों? वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में। जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल एट 5 PM, जब मैं घर आता हूं, ठीक है, स्कूल से एट 5 PM, केतकी शैडो वॉज फॉलिंग टू द लेफ्ट। इसमें बोला है लेफ्ट शैडो का टाइम है, और 5 PM का मतलब क्या है? मॉर्निंग का टाइम तो नहीं है, इवनिंग का टाइम है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि मॉर्निंग के टाइम पे तो लीला राम रख लोगे, और इवनिंग के टाइम पे रामलीला, सॉरी मॉर्निंग के टाइम पे तो रामलीला रख लोगे, और इवनिंग के टाइम पे लीला राम रखोगे। ठीक है, अब हमें पता ही है क्या है। अब आपको एक बार देख लेना है, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है कि 5 बजे है, 5 बजे का मतलब शाम के 5 बजे, और 5 बजे का मतलब शाम का टाइम है। और केतकी की शैडो फॉल टू द हर लेफ्ट, उसी के लेफ्ट में गिरी है। इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम हर हाउस से उसके स्कूल किस डायरेक्शन में है? तो ध्यान रखना, इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग के टाइम में आप लीला राम रखोगे, और एरो को आमने सामने बिठा लीजिए। और वो कहां से चल के आई? आपने वाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से चलिए, ये स्कूल से चलिए। ठीक है, अब स्कूल और होम किस डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है। उसमें बोला है कि केतकी की ही शैडो है ना, किसके लेफ्ट में गिरी है? किसी के लेफ्ट में गिरी है, उसी के लेफ्ट में गिरी है। तो लेफ्ट के आगे केतकी लिख दोगे, लेफ्ट के आगे केतकी लिख दोगे, केतकी। और केतकी कहां से चली है? स्कूल से चली है, ये स्कूल हो गया, स्कूल हो गया। और कहां के लिए चलिए? घर के लिए चलिए, घर यहां पे आ जाएगा, घर आ जाएगा यहाँ पे। अब मैंने लेफ्ट में क्यों लिया? क्योंकि इसमें मेंशन कर रखा है कि उसी के लेफ्ट में केतकी के ही लेफ्ट में गिरी है। और मैंने आपको क्लियर बता रखा है कि जब भी किसी व्यक्ति के लेफ्ट या राइट में मेंशन कर रखा है तो उसी के सामने लिख देना है। ठीक है, अब देखिए, अब आराम से आप बता सकते हो, होम इस साइड को कर रहा है, केतकी का स्कूल इस नीचे की साइड को। अब ध्यान रखना, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हर होम, सॉरी, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हर होम, इसके घर से स्कूल किस डायरेक्शन में है? स्कूल ये रहा, होम ये रहा, किस डायरेक्शन में बच्चों? आप बोलोगे सर नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ। करेक्ट आंसर डेट इज सी। सी, ठीक है बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकालते हैं। इसमें बोला है इफ साउथ ईस्ट बिकम, आपको देखना है, मैं देख रहा हूं कौन कौन बच्चा सोल्व कर रहा है। ठीक है, यहां से दिख रहा है, तो आप लोग जो बच्चा सोल्व नहीं कर रहा है ना, ध्यान रखना, उसके रात को चुड़ैल आएगी सपने में। तो आप लोग या तो सोल्व कर लेना, ये ब्लर हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, हो जाएगा, 1 मिनट में, 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। ठीक है, तब तक के लिए मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। उसमें बोला जाता है, इस क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट क्या बन जाता है? नॉर्थ बन जाता है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये भी नहीं हो रहा है। हो गया, ठीक है, चलिए देखिए, इसमें बोला है इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाता है, सो ऑन, इसी तरह चलता रहता है। तो आपको बताना है व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम, तो साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा? ठीक है, साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा? अभी ध्यान रखना है आपको, अभी आपको ध्यान रखना है। अब आप डायरेक्शंस ले लीजिए, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, साउथ, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, वेस्ट हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इसमें बोला है कि साउथ ईस्ट को क्या बना दिया? नॉर्थ बना दिया। साउथ ईस्ट कौन सा होता है बच्चों? साउथ ये रहा, ईस्ट ये रहा, मतलब ये वाली डायरेक्शन से साउथ ईस्ट होती है, उसे क्या बना दिया? नॉर्थ बना दिया। नॉर्थ बनाने के लिए उसे कितना घुमाया गया बच्चों? आप बोलोगे सर 45 डिग्री तो ये घुमाया गया और 90 डिग्री ये घुमा गया, अप्रोक्स 130, नॉट अप्रोक्स, इसे कितना घुमाया गया? 135 डिग्री हम बोल सकते हैं, 135 डिग्री सर इसे घुमा दिया गया है, 135 डिग्री घुमा दिया गया। और किस डायरेक्शन में घुमाया? इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देखिए आगे वाला भी चेक कर सकते हो, सर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रखा है। आप आगे भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट को क्या बना दिया गया? वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन हो गई। सर 45 डिग्री वेस्ट बना दिया, 45 डिग्री यहां से चला और 90 डिग्री यहां पे चला और यहां पे आ गया, तो ये भी कितना चला? 135 डिग्री चला। तो हमें पता है कि एग्जैक्ट पोजीशन से उसे 135 डिग्री घुमा देना है,
उस पोजीशन पे लाने के लिए, और जो उसमें मेंशन कर रखा है। और अब आपको पूछा गया है कि साउथ वेस्ट को क्या बनेगा, साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा। तो ध्यान रखना, साउथ वेस्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, साउथ वेस्ट बनाने के लिए क्या करोगे, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये हो गया। साउथ वेस्ट को डायरेक्शन में करोगे एंटी क्लॉक। सर ये 45 डिग्री तो ये हो गया, और 90 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिले। तो इसे किस डायरेक्शन में करना है बच्चों, क्या कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट। जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज सी ऑप्शन, क्योंकि साउथ वेस्ट को पूछा हुआ था, साउथ वेस्ट को क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज सी ऑप्शन। आई होप आपका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, एक मैन ईस्ट को फेस कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे ध्यान रखना, और आगे मैं पहले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ लेता हूं, क्वेश्चंस को एक बार पूरा पढ़ लेता हूं। इसमें बोला है अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, ही देन टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and again 180 degree anti-clockwise direction and then 2 to 5 degree clockwise direction. In which direction is he facing now? इसमें बोला जाता है कि एक व्यक्ति इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वो पहले इतना डिग्री मूव करा, इतना डिग्री मूव करा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अब ये बताइए जैसे कट पिट के जो भी होता है, अब आपको बताना होता है कि किस डायरेक्शन में भी फेस कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को, पहले तो इसकी पोजीशन बतानी है कि एक मैन किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अब मैन फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट को फेस कर रहा है, ईस्ट का मतलब ईस्ट को ये यहां पे फेस कर रहा है। क्लियर है, इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अब आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अलग प्लस कर लेना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अलग प्लस कर लेना है। जैसे 45 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, 45 एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और कोई एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ सर 180 भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो कितना हो गया, 180 भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो कितना हो गया 8 4 12, कितना हो गया 225 हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितनी हो गई सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी 225 है, 225 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इनमें से दोनों में से माइनस कीजिए, माइनस करके 0 आ रहा है, दोनों 0 आ रहा है, तो वो घूम फिर के ना उसी डायरेक्शन पे पहुंच जाएगा, उसी डायरेक्शन पे। तो ये अब भी ईस्ट को ही फेस कर रहा है। करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज डी। पर अगर ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कुछ बचता तो आपको सब फिर देखना होता है कि किसका बच रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बच रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बच रहा है। मान लो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 45 और ऐड कर देता हूँ, 45 और ऐड कर देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, और माइनस करके 45 वाले ज्यादा आ जाएंगे, और ये 45 किसका बचा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बचा। तो आपको यहां से ही ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 चल देना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल देना है। क्लियर है, इतना हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आप मूव करोगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक साइड ऐड कर देना है, एंटी क्लॉकवाइज एक साइड, और उन्हें माइनस करके जो भी बच रहा है उसे उसी डिग्री में घुमा देना है जिसका ज्यादा बच रहा है। क्लियर है, करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ईस्ट बच्चों, ईस्ट में। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, 7th क्वेश्चन का देख लेते हैं करेक्ट आंसर हमारा क्या है। 7th क्वेश्चन में बोला हुआ है गौरव एग्जिट फ्रॉम अ बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। इसमें बोला हुआ है, आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर उससे देखिए क्वेश्चंस को लेफ्ट राइट और किस डायरेक्शन में घुमाना है वो आप अपने आप को सपोज करके करिए। अगर मान लो कि मैं नॉर्थ में जा रहा हूं तो मेरा राइट और लेफ्ट किस साइड होगा। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि गौरव का घर है, और गौरव का क्या करता है, गौरव अपने घर के बैक डोर से निकलता है, जो कि इसका जो कि इसका देखिए इसमें बोला है गौरव एग्जिट फ्रॉम हर बैक डोर ऑफ हिज हाउस नॉर्थ फेसिंग हाउस। नॉर्थ फेसिंग मतलब इसका घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। मान लो इसका घर का मेन गेट है ये, और ये किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, इसने मेंशन कर दिया कि नॉर्थ की तरफ को फेस कर रहा है। वो अपने घर के पीछे ओर से निकलना स्टार्ट करता है, और ये क्या करता है, वो 25 मीटर सीधा चलता है। देन ही टेक लेफ्ट, वो लेफ्ट, अब मेरी लेफ्ट कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, लेफ्ट टर्न ले लेता है, और कितना चलता है, 36 चलता है सर, 36 चलता है, 36 चला। देन ही टर्न लेफ्ट लिया उसने, और कितना चलता है, 47 चलता है सर, 47 चला, ये आगे तक चला 47। ठीक है, 47 चला, 47 तक चला। ठीक है, ही टर्न लेफ्ट अगेन वो दोबारा से लेफ्ट टर्न ले लेता है, और कितना चलता है, 36 मीटर तक चलता है, 36 मीटर तक चलता है, 36 मीटर तक मतलब इसके इक्वल टू 36 तक चलता है। ठीक है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। उसका घर तो ये है ना, हाउस तो ये है ना, हाउस,
वो घर से और किस डायरेक्शन में है ये आपको बताना है। हमें पता है सर यहाँ से यहाँ तक कितनी है 25 और ये टोटल कितनी है सर 47 में से आप 25 माइनस कर दोगे तो कितना बचा बच्चों 22 बचा 22 बचा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 22 है। ठीक है 22 है। और इसने बोला है अब 22 तो हमें पता है साउथ भी आ रहा है नॉर्थ भी आ रहा है। अब आपको कैसे पता लगाना है कि कहां से चेक करना है। फ्रॉम हिज हाउस नाउ, उसके घर से, इसमें बोला हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। मैंने बोला था फ्रॉम के बाद में जो आता है उस पर खड़े होकर आप चेक करना है कि वो कहां है। हाउस ये रहा उसके हाउस, और अब ये कहां है यहाँ पे है, तो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। कितनी दूरी पर है 22 की दूरी पर है। जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हेन आई वाज गोइंग टू द ऑफिस फ्रॉम माय हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग माय शैडो फॉर्म ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड इन विच डायरेक्शन इज माय हाउस फ्रॉम द ऑफिस। इस क्वेश्चन में भी क्या मेंशन है, ये भी शैडो वाला क्वेश्चन है बच्चों। और शैडो वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब मैं अपने व्हेन आई वाज गोइंग टू द ऑफिस फ्रॉम माय हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मैं अपने जल्दी सुबह अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता हूं तो माई शैडो, मॉर्निंग का टाइम उसने बता दिया, मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है तो ध्यान रखना क्या करोगे आप, रामलीला RL और एरो को आमने सामने बना दोगे। क्लियर है। आगे माई शैडो फॉर्म ऑन माई लेफ्ट हैंड, किसके लेफ्ट हैंड, मेरे ही लेफ्ट हैंड में गिर रही है। किसके लेफ्ट में, मेरे। तो मैं कहा हूं, लेफ्ट के सामने माई लिख दूंगा, मैं खुद हूं। और मैं कहां से निकलना स्टार्ट किया, मैंने अपने घर से निकलना स्टार्ट किया, घर से। ठीक है हाउस भी नीचे ही रहेगा। ठीक है यहां से जा रहा होगा ऊपर की साइड को। और कहां के लिए निकल रहा है, ऑफिस के लिए निकल रहा है। तो ऑफिस कहां आ जाएगा बच्चों, ऑफिस यहां पे आ जाएगा। क्लियर है, ऑफिस यहां पे आ जाएगा। ठीक है अब इसमें बोला है इन विच डायरेक्शन इज माई हाउस फ्रॉम द ऑफिस। ऑफिस से मेरा हाउस किस डायरेक्शन है, ऑफिस ये रहा, घर ये रहा, किस डायरेक्शन में, ये बोलेगा साउथ डायरेक्शन में, साउथ। ठीक है यहां से ये किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज बच्चों सी ऑप्शन, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अनीता स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस एंड साइकिल 6 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ। ठीक है अब ये अपने आप को समझ लेना है, अपने आप को, मेरा साउथ कौन सा होगा, ईस्ट कौन सा होगा। देखिए कई बच्चे क्या कर लेते हैं, साउथ ईस्ट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मानते हैं। आपको अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं मानना बच्चों। आपको क्या करना है, हमेशा अपनी सीट के अकॉर्डिंग मानना है कि ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, ये वाला ईस्ट होता है और ये वाला वेस्ट होता है। इज इट क्लियर। अपने हैंड के अकॉर्डिंग मानना है। किसके अकॉर्डिंग मानना है, अपने हैंड के अकॉर्डिंग मानना है। ठीक है चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। अनीता स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस। ठीक है अनीता स्टार्ट करती है अपने घर से चलना स्टार्ट करती है एंड साइकिल 6 किलोमीटर टूवर्ड द साउथ। घर है ये हाउस और 6 किलोमीटर चलती है साउथ में। देन टर्न लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न ले लेती है। लेफ्ट टर्न का मतलब ये वाला लेफ्ट टर्न ले लेती है, लेफ्ट टर्न ले लेती है, लेफ्ट टर्न एंड साइकिल 8 किलोमीटर चलती है साइकिल। ठीक है 8 किलोमीटर चलती है। ठीक है सी अगेन टर्न लेफ्ट, वो दोबारा से लेफ्ट टर्न ले लेती है और कितना चलती है, x किलोमीटर तक चलती है। हमें नहीं पता ये इससे ज्यादा भी चल सकती है, कम भी चल सकती है, पॉसिबिलिटी लेते हैं। ठीक है हाँ x किलोमीटर चलती है, ये आगे भी चल सकती है, आगे हम कर देंगे। ठीक है आगे भी चल सकती है, आप पता चल जाएगा आगे पढ़ने से। एंड रीच हर स्कूल, अपने स्कूल पे पहुंच जाती है। ठीक है पॉइंट ए इज टू द वेस्ट ऑफ हर स्कूल। स्कूल के पॉइंट जो ए है, पॉइंट जो ए रहेगा ना कि कहां पहुंच जाती है, अपने स्कूल से पहुंच जाती है। स्कूल मान लो यहाँ पे स्कूल है या यहाँ पे स्कूल होगा, दो ही तो पॉसिबिलिटी होगी। ध्यान रखना जो पॉइंट ए है ये वेस्ट में है, इसके स्कूल, हर स्कूल के, इसके स्कूल के वेस्ट में। एंड ऑल्सो 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हर हाउस, और इसके घर से, उसके घर से नॉर्थ में है। किस डायरेक्शन में है बच्चों, इसके घर से नॉर्थ में है, इसके घर से। ठीक है बच्चों ध्यान रखना। अगर हम यहां लेते हैं स्कूल और 3 किलोमीटर यहाँ पे चलते हैं, 3 किलोमीटर हम ये चलते हैं, कितने चली, एंड ऑल्सो 3 किलोमीटर नॉर्थ हर स्कूल। ठीक है इसमें हमने 1 किलोमीटर ले लिया, रुक जाइए अभी कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं। लिसन अब इसमें कहा है कि अनीता स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस एंड साइकिल 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, देन ही टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 8 किलोमीटर। सी अगेन टर्न लेफ्ट टर्न लेती है एंड साइकिल x किलोमीटर। ठीक है
टू रीच हर स्कूल, अपने स्कूल पहुंचने के लिए। स्कूल या तो यहां पे होगा बच्चों, या स्कूल आगे चल के यहां पे होगा, स्कूल यहां पे होगा, ठीक है, स्कूल यहां पे ले लेते हैं, ठीक है, या तो इससे हाउस से पीछे चला होगा या हाउस से आगे चला होगा, ठीक है। इसमें बोला है पॉइंट ए इज टू द वेस्ट ऑफ हर स्कूल, स्कूल स्कूल के वेस्ट में है, स्कूल के वेस्ट में कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। पॉइंट ए इज टू द वेस्ट ऑफ, वेस्ट का मतलब अगर सर यहां पे चलती है तो 3 किलोमीटर यहां पे हो जाता है, ठीक है। एंड टू द नॉर्थ ऑफ हर हाउस, इसके घर से नॉर्थ पे है, इसके घर से नॉर्थ पे है, इसके घर से नॉर्थ पे है। मुझे लग रहा है बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा है, या हम क्वेश्चंस कुछ सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक बार चलो मैं दोबारा से देख लेता हूँ, क्वेश्चंस को दोबारा से देख लूँ, हालांकि मिसप्रिंट होने के चांसेस तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि 3 किलोमीटर नॉर्थ में तो आ ही नहीं रहा ना। चलो मान लेते दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। अनीता स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस एंड साइकिल 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, हर हाउस उसके घर से, अपने घर से निकलती है एंड 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है साउथ में, ठीक है, टुवर्ड, मान लो हाउस ये रहा और साउथ में चलती है 6 किलोमीटर और साउथ एंड टर्न लेफ्ट। अब मेरी डायरेक्शन ये होगी, लेफ्ट ले लिया उसने, कितना चला, 8 किलोमीटर चला एंड 8 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट ले लेती है और 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है। सी अगेन टर्न लेफ्ट, वो दोबारा से टर्न लेफ्ट ले लेती है, टर्न लेफ्ट ले लेती है और x किलोमीटर तक चलती है टू रीच हर स्कूल, स्कूल पे पहुंचने के लिए। तो वो दोनों पॉसिबिलिटी लेते हैं कि या तो हम स्कूल ये है, दोनों पॉसिबिलिटी में ले लेता हूं, हाउस ये रहा 6 किलोमीटर और ये इसके टर्न लेफ्ट ले लिया 8 किलोमीटर, और वो टर्न लेफ्ट लेगी तो या तो ये एक बार तो इससे ज्यादा चल लिया x किलोमीटर और एक बार इससे कम चल दिया, ठीक है, कम, ठीक है, x किलोमीटर, और यहाँ स्कूल है, स्कूल, और एक बार मान लेते हैं हम स्कूल यहाँ पे है, ठीक है, स्कूल यहाँ पे है, ठीक है। अब आगे पॉइंट ए इज टू द वेस्ट ऑफ हर स्कूल, ए जो है, पॉइंट जो ए है ये वेस्ट में है, किसके, हर स्कूल के, उसके स्कूल के, स्कूल के वेस्ट में, वेस्ट में 3 किलोमीटर की दूरी पर है, स्कूल के वेस्ट में, नहीं 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 नहीं, पॉइंट ए इज टू द वेस्ट ऑफ हर स्कूल, केवल वेस्ट में बता रखा है, वेस्ट के, ठीक है। अगर वेस्ट के स्कूल में तो यहां पे हो सकता है, और उसमें बोला है 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हर हाउस, हाउस के नॉर्थ में। अगर हम मान लेते हैं कि साउथ, यहाँ पे मान लेते हैं ए पॉइंट, मान लेते हैं ए पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, और हम अगर नीचे लेते हैं तो ध्यान रखना ये हाउस के साउथ में पड़ जाएगा ए पॉइंट, ना कि नॉर्थ में। अगर सर हम यहाँ पे ये मानते हैं और इसके स्कूल के वेस्ट में ए पॉइंट यहाँ पे मानते हैं, तो हाँ सर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो, 3 की। अब ये नॉर्थ में पड़ रहा है, तो ये हमारी जो सेकंड पॉसिबिलिटी हमने ली थी वो हमारी कट गई, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो ली थी हमने कट गई, ठीक है। अब इसमें बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी थी। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 हो चुका है और यहाँ से यहाँ तक कितना हो चुका है, 3। तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, 9 किलोमीटर की डिस्टेंस हुई। तो इसमें बोला एक्स की डिस्टेंस कितनी थी, यही पूछी हुई थी। करेक्ट आंसर डेट इज नो, 9, ठीक है, 9। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था आपने, ठीक है। करेक्ट आंसर डेट इज नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे बच्चों। इसमें बोला इफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चा गलती करता है। आप पोज कीजिए, करना इस वीडियो को, पोज करना वीडियो को और खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन बेहद ईजी होते हैं, पर आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हो, इसकी वजह से क्वेश्चन गलती कर जाते हो, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए अभी देखिए, डन नाउ। चलिए अभी देखना है इस क्वेश्चन में, इफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ, अगर मिनट हैंड क्या कर रही है, मान लो कि साउथ की डायरेक्शन को फेस कर रही है एट 12 AM, देन इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड पॉइंट 3 AM। मान लो इसमें बोला हुआ है एक घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस टाइप का है। उसमें बोला गया है कि मिनट की हैंड 12 बजे मिनट की हैंड 12 बजे साउथ डायरेक्शन को फेस करिए, सॉरी इसमें बोला हुआ है कि किस डायरेक्शन को फेस करिए, साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। मिनट हैंड की बात करी गई है,
कि साउथ डायरेक्शन को फेस कर रही है। मतलब इसे सर किस डायरेक्शन में, एक्चुअल में तो होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है ये, नॉर्थ हो गया, साउथ तो नीचे होता है ना। इसे एग्जैक्ट में उल्टा रखा गया होगा, उल्टा रखा गया होगा, मतलब उसे बनाने के लिए हमें कितना डिग्री मूव करवाना पड़ा सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 180 डिग्री मूव करा दो मिनट हैंड को, तो वो अपनी फिक्स सही पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि ये कितना सॉरी बच्चों। ठीक है, मिनट हैंड पे जाने के लिए देखो, मिनट हैंड की बात कर रखी है, मिनट हैंड को साउथ बनाने के लिए हमें सर 180 डिग्री मूव करवाना पड़ा। तो इसमें 3 बजा लो सबसे पहले, 3 बजे। अब इसमें बोला है 3 बजे मिनट हैंड किस डायरेक्शन में फेस करेगी, वो पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना बच्चों, 3 बजे पूछा हुआ है आपसे। तो 3 बजे बताने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे, कुछ बच्चे इसका, ज्यादातर बच्चे गलती देते हैं, ज्यादातर बच्चे 3 बजे मतलब मिनट वाली यहां पे हो जाएगी, सॉरी आवर वाली यहां पे हो जाएगी और मिनट वाली यहां पे हो जाएगी। क्लियर है, मिनट हैंड की बात करी है। अब कई बच्चे पता क्या करेंगे, मन में लगा के इसका वेस्ट लगा देंगे, वेस्ट सर ये है, उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये यहाँ पे आ जाएगी 180 डिग्री, और 9 यहाँ ये डायरेक्शन होती है वेस्ट। बच्चों इसमें मिनट हैंड की बात करी है, मिनट हैंड 12 बजे भी 12 पे ही रहती है और 3 बजे भी 12 पे ही रहेगी। तो ये अब भी है ना नॉर्थ डायरेक्शन में ना करके साउथ डायरेक्शन में फेस करेगी, अब भी साउथ डायरेक्शन में फेस करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल हमारे हिसाब से तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करना चाहिए, पर उसे साउथ बना रखा है उसने। साउथ बनाने के लिए इसे कितना डायरेक्शन मूव कराना पड़ा, 180 डिग्री मूव कराना पड़ा, 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें उसी डायरेक्शन को फिक्स बनाने के लिए उसे 180 डिग्री मूव कराना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर दैट इज ए ऑप्शन, ए रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। पूरे 10 क्वेश्चन हमने देख लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 10 क्वेश्चन बड़ी ईमानदारी के साथ अटेंड करे होंगे। ठीक है, कॉपी और पेन लेके ही क्वेश्चंस को करा होगा। ठीक है बच्चों, इसका आपका आउट ऑफ 10 कितना स्कोर बना है वो चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है, कुछ और चीजें हो जाती है, तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देता हूँ, अदरवाइज आपको लाइव भी देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू बच्चों।